अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बुज़ुर्गों, दोस्तों और जामे मस्जिद भाईंदर वेस्ट के तमाम नमाजी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने पिछले मैसेज में आपसे वादा किया था कि नमाज ईद से मुताल्लिक़ मुख्तसरन आपके सामने नमाज ईद का तरीक़ा और ईद के ज़रूरी मसाइल आपके सामने अर्ज़ करूँगा। उस वादे को वफ़ा करते हुए अभी आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। चूँकि इस वक्त पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की सूरत में बड़े इज्तिमात बल्कि एक जगह लोगों का इकट्ठा होना भी क़ानूनन जुर्म है। इसलिए मैं आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आपने अपनी पूरी महीने की नमाज़ें, जुमा, रोज़ा, इफ्तार वग़ैरह घरों पे किया है, इसी तरह ईद की नमाज भी घरों पे ही अदा करने का एहतमाम करें। मस्जिद और खुले मैदान में ईद की नमाज इस मरतबा बड़ी इज्तिमात के साथ नहीं होंगी और उसके लिए हमारे हनफ़ी मसलक का मसला ये है कि 4 आदमी अगर बालिग मर्द हों तो ईद की जमात हो सकती है, एक इमाम हो जाए, 3 मुक़्तदी हों और ईद की नमाज 2 रकत पढ़ी जाएगी 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। और ये लिहाज रहे, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज के बाद कोई ऐसा वैसा काम न करें जिससे हुकूमती क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी लाजिम आती हो और हुकूमत और माहिरीन के बताए हुए तरीक़ों का पूरा ख़याल रखें। ईद की नमाज के लिए आप नीयत यूँ करें कि मैं 2 रकत नमाज ईद उल फ़ितर अदा करने की नीयत करता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। लेकिन ये लिहाज रहे कि नीयत कहते हैं दिल के इरादे को, अगर आप ज़बान से न भी कहें, दिल में ही इन बातों का इरादा कर लें तो आपकी नीयत हो जाएगी। उसके बाद आप अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांध लें और सना पढ़ें, पूरी सना सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक। उसके बाद 3 तकबीरें कही जाएंगी। पहली 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें और तीसरी तकबीर में हाथ कानों तक उठाकर बांध लें। फिर उसके बाद नमाज पढ़ी जाएगी। दूसरी रकत में क़िरात के बाद रुकू से पहले 4 तकबीरें कही जाएंगी। पहली 3 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें और चौथी तकबीर में हाथ कानों तक उठाकर बांध, चौथी तकबीर में बग़ैर हाथ उठाए हुए रुकू में चले जाएं। ये रुकू की तकबीर होगी। फिर उसके बाद नमाज होगी। नमाज के बाद दुआ करेंगे और दुआ में ख़ास तौर से इस बात के एहतमाम करें कि अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ करें कि परवरदिगार आलम, इस वक्त जो सारी दुनिया इस कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, तेरी मखलूक परेशान है, लोग नंगे पाँव, भूखे नंगे इधर उधर भटक रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, हॉस्पिटलों में जगह खाली नहीं रह गई है। ए अल्लाह, अपनी मखलूक पे रहम फरमा और इस वबाई बीमारी से हमारे घर वालों की, हमारे शहर वालों की, हमारे मुल्क की, हमारे बिरादरान वतन की और पूरी आलम इस्लाम की और पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। और फिर उसके बाद अगर आप खुतबा पढ़ सकते हो तो मुख्तसर सा खुतबा पढ़ लें। अगर खुतबा आप देख कर भी नहीं पढ़ सकते हो तो पहले खुतबे में सूरह फातिहा पढ़ लें, 2 सेकंड के लिए कुर्सी पे बैठ जाएं। फिर उसके बाद दूसरा खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह के शुरू करें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आपका ये खुतबा भी सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर आप खुतबा भी ना पढ़ सकते हो तो सिर्फ़ नमाज अगर पढ़ लें उस तरीक़े पर, जिस तरीक़े पर मैंने आपके सामने तरीक़ा बयान किया है, तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज बग़ैर खुतबे के भी हो जाएगी। और जो लोग किसी वजह से या तो तादाद पूरी ना हो या कोई नमाज़ पढ़ाने वाला ना हो, ईद की नमाज मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकते हों, तो उनके लिए मसला ये है कि ईद की नमाज के बजाय 2 रकत या 4 रकत चाश्त की नमाज़ पढ़ लें। ये ईद की नमाज का बदल तो नहीं होगी, लेकिन ईद के शुक्राने के तौर पर ये नमाज मान ली जाएगी और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी को ईद के बदले में आपकी तरफ से कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह।
और ईद की नमाज से पहले अपना अपना सदक़तुल फ़ित्र ज़रूर अदा कर दें। अगर उस वक्त देने की कोई सामने मुस्तहक़ मौजूद ना हो तो निकाल के रख दें। ईद की नमाज के बाद आप अपनी ये रकम गरीबों में पहुंचा दें। सदक़तुल फ़ित्र एक आदमी की तरफ से 60 रुपये तय किया गया। इस तरह से अपने घर के बड़े बच्चे सबकी तरफ से 60-60 रुपये के हिसाब से अपना अपना सदक़तुल फ़ित्र निकाल कर अलग रख लें और हत्तल इम्कान कोशिश करें कि ये रकम आप मस्जिद में पहुंचा दें, इसलिए कि यहाँ की जो गरीब और बेवाएँ औरतें हैं, तकरीबन 85-90 औरतें हैं जिन्हें तक आपकी ये रकम हर साल हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और पहुंचाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तकरीबन 30-40 बेवाओं को रकम एडवांस पहुंचा दी गई है। आप अपनी रकम हत्तल इम्कान कोशिश करें कि मस्जिद में ही जमा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में फिर मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि कोई ऐसा वैसा काम न करें जिससे हुकूमती क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी होती हो, पुलिस और इंतज़ामिया ने जो कानून बनाया है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी होती हो। ऐसा हम बिल्कुल न करें। हमारा मज़हब भी हमें इस बात की तालीम देता है कि जहाँ रहें, जिस मुल्क में रहें, वहाँ के क़वानीन की पूरी पासदारी करें। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।